सच्ची इबारत है। शहीद करबला के खून में क्या फैज़ बरकत है। करबला के खून में क्या फैज़ बरकत है। शहीद करबला के खून में क्या फैज़ बरकत है। शहीद करबला के खून में क्या फैज़ बरकत है। सुनो मोमिनो तारीख की सच्ची इबारत है। मोमिनो तारीख की सच्ची इबारत है। सुनो मोमिनो तारीख की सच्ची इबारत है। शहीद करबला के खून में क्या फैज़ बरकत है। शहीद करबला के खून में क्या फैज़ बरकत है। शहीद करबला के खून में क्या लीजिए सामीन, पहला बंद आप तक पहुंचा रहा हूं, समाप्त करें। कहना है क्या? सुनाता हूं तुम्हें इस्लाम की तारीख का किस्सा। अरब के एक गांव में यहूदी शख्स रहता था। उसे अता की थी लड़की खूबसूरत मोमिनों और अच्छी आदत की। जहां से बीबी उसकी चल बसी थी नौजवानी में। उदासी उसी यहूदी के थी छाई जिंदगानी में। परेशान को जीता था, ख्याल आता था बीवी का, गमों के अश्क पीता था। हमेशा देखता था प्यार की नजरों से बेटी को। न जाने देता वो घर से कभी गैरों में बेटी को। मोहब्बत गरीब इंसान था, मजदूरी करके पेट भरता था। ये किस्सा करबला के मारका के बाद का यारो। बयां इसमें शहीदे करबला की शान है प्यारो। हुई जब नौजवान लड़की तो उस पर क्या सितम टूटा। फिजा गालिब हुई, फूला फला दिल का चमन लूटा। जज़ा में मर्ज़ लड़की को हुआ, अंधी हुई लड़की। जज़ा में मर्ज़ लड़की को हुआ, अंधी हुई लड़की। जज़ा में मर्ज़ लड़की को हुआ, अंधी हुई लड़की। बदन पर आंगुले फूटे, मुसीबत में भी लड़की। सामीन, जज़ा में मर्ज़ लड़की को हुआ,
अंधी हुई लड़की बदन पर आबले फूटे, मुसीबत में घिरी लड़की। अब वो लड़की के बदन पर छाले से पड़ जाते हैं, उसमें मैल पड़ जाता है, अब वो अंधी हो जाती है। अब गांव वाले आते हैं उसके घर, अब वो क्या कहते हैं उस यहूदी से, समाप्त करें दूसरा बंद। जो देखी बाप ने बेटी की हालत, रह गया शुशुदर। नजर उसकी जमी थी फूल सी बच्ची के चेहरे पर। है कैसा इम्तिहान वालिद दहाड़े मार कर रोता। कयामत टूटी है मुझ पर, बुरा है हाल बेटी का। सुना जब गांव वालों ने तो उसके घर पे सब आए। हुई सरगोशियां ये गांव से बेटी को ले जाए। उसे बाहर करो इस गांव से ये मशवरा करते। पापा ना फैल जाए गांव में इस बात से डरते। यहूदी से कहा तुम गांव से बाहर चले जाओ। हमारी बस्ती में हमारी बस्ती में ना कोड़ का तुम मर्ज फैलाओ। अगर माने नहीं तो हम तुम्हें भारी सजा देंगे। जरा सी देर में इस गांव से तुमको भगा देंगे। वो आंसू खून के रोता था अपनी कमनसीबी पर। रहम करता न कोई गांव में उसकी गरीबी पर। बेचारा चल दिया मजबूर अपने गांव से बाहर। भला करना भी क्या ऐसे बरस ने घेर ली दुख्तर। वो जंगल की तरफ बेटी को अपनी लेके जाता है। वो जंगल की तरफ बेटी को अपनी लेके जाता है। वो जंगल की तरफ बेटी को अपनी लेके जाता है। लिए है गोद में बेटी और आंसू बहाता है। लिए है गोद में बेटी और आंसू बहाता है। लिए है गोद में बेटी और आंसू बहाता है। लिए है गोद में बेटी और आंसू बहाता है। वो मजबूर हो जाता है गांव वालों से, अब अपनी बेटी को गोद में लेता है और मजबूर होकर अपनी बेटी को ले जाता है जंगल की जानिब। अब ये जवां बेटी को, उस अंधी लड़की को कहां छोड़ता है, इस बीमार को। ये बाप यहूदी सोचता है कि ये ठीक नहीं होगी, अब इसे कोई ना कोई जानवर खा लेगा तो छुटकारा छूटेगा। वो वहां छोड़ देता है। कहां छोड़ता है, ये तीसरा पद समाप्त करें।
आहा, मुलायजा करें, बेटी को ले जाता है। कहना है क्या? लिटाती उसने बेटी एक दरख्त के तले जाकर, दिलासा दे रहा बेटी के सर पे हाथ वो रख कर, मेरी बेटी न घबराना, खुदा तुझको शिफा देगा, मुझे उम्मीद है बेटी मुसीबत से छुड़ा देगा। हुई जब शाम बेटी से कहा मैं गाँव जाता हूँ, तुम्हारे वास्ते लखते जिगर खाने को लाता हूँ। ये बेटी से बहाना मारता है, बेटी कि मैं गांव जा रहा हूं, तेरे लिए खाना लेकर आऊंगा। बेटी क्या कहती है? समाप्त करें। हुई जब शाम बेटी से कहा मैं गांव जाता हूं, तुम्हारे वास्ते लखते जिगर खाने को लाता हूं। रहम दिल होगा वो इंसान जो खाना मुझे देगा, जो होगा संग दिल वो लाडली खाना नहीं देगा। कहा लड़की ने बाबा जान जाओ खाना ले आओ, चले जाओ मेरे पापा चले जाओ। गया बस्ती वो तन्हा छोड़कर बीमार दुख्तर को, न आया लौट कर वो देखने बीमार दुख्तर को। किया ये फैसला उसने इसी जंगल में रहने दो, शिफा ना पाएगी बेटी इसे जंगल में मरने दो। कोई भी जानवर इसको ग़िज़ा अपनी बना लेगा, मैं कल को जाऊंगा जब तक खुदा इसको उठा लेगा। जिसे अल्लाह रखेगा उसे कोई न मारेगा, जिसे अल्लाह रखेगा उसे कोई न मारेगा, जिसे अल्लाह रखेगा उसे कोई न मारेगा। वो रब्बुल आलमीन है, डूबती कश्ती उठारेगा। 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 उस यहूदी के पास कोई चारा नहीं था इसके अलावा, क्योंकि बेटी इतनी बीमार थी। अब उसने कहा मैं कैसे इसकी जिंदगी बसर करवा सकता हूँ, इससे वहां छोड़ देता हूँ, एक पेड़ के नीचे, दरख्त के नीचे वो उसे छोड़ता है। लेकिन वो दरख्त जिस पेड़ के नीचे उसे छोड़ा है, अब सुबह होती है, वो यहूदी दिल में ख्याल करता है कि जाकर देखूं तो आखिर बेटी के साथ हुआ क्या है। अब वो सुबह को जब आता है देखने के लिए, तो जब उसे बेटी मिल नजर आती है तो वो बेटी को देखकर रोने लगता है, और वो बेटी अपने बाप को देखकर रोती है। और वो क्या कहती है, इस बंद में समाप्त करें। कहना है क्या? गया खाना वो लेने, लौट के बस्ती से ना आया, परेशान हो गया हालात से दिल में ख्याल आया। मुसीबत से इसी बाइस मिलेगा मुझको छुटकारा, गिरेजा गाँव
देखे करता क्या बेचारा। अंधेरी रात में तन्हा पड़ी बीमार लड़की थी। मेरे पापा नहीं लौटे वो अपने दिल में कहती थी। मरस ने छीन ली मजबूर से आंखों से बीनाई। अकेली रह गई डसने लगी लड़की को तन्हाई। गुजारी रात उस लड़की ने सारी पेड़ के नीचे। खुले दरवाजे उसके वास्ते अल्लाह की रहमत के। कबूतर रात को उस पेड़ की तो शाख पर बैठा। परिंदा गिरने वाली रात में शबनम से भीगा था। कबूतर ने सुनो भीगे परों को जब दिया झटका। परों से आप निकला लड़की की आंखों में जा टपका। शिफा हासिल हुई चारों तरफ लड़की के रानाई। गिरी शबनम की बूंदें आ गई आंखों में बीनाई। कबूतर के परों से बेजी का बादल बरसता था। कबूतर के परों से फैज का बादल बरसता था। कबूतर के परों से बेजी का बादल बरसता था। बदन पे लड़की के गिरता था सेहत आग करता। वो कैसा कबूतर था ऐ मोमिनू। जिस पेड़ के नीचे वो लड़की है वहीं एक कबूतर बैठा है। जब रात में वो उसके पर यानी जब शबनम में यानी ओस में भीग जाते हैं और वो कबूतर जब परों को झटकता है तो उस लड़की की आंखों में और बदन पर जब वो कतरात गिरते हैं तो वो लड़की पहले से ज्यादा खूबसूरत और तंदुरुस्त हो जाती है। अब सुबह होता है, सुबह को वो यहूदी आ रहा है देखने के लिए अपनी बेटी को, क्या हुआ है उसके साथ। अब वो जब देखता है तो रोने लगता है और क्या पूछता है कि बेटी तू ये ठीक कैसे हो गई। वो लड़की क्या कहती है, आगे क्या होता है। वो कैसा कबूतर था मुलाहिजा कर लें। मुलाहिजा करें, ये भी बात कहना है। सुबह को लड़की के बारे में उसके बाप ने सोचा। किसी भी जानवर ने उसको अब तक खा लिया होगा। चलो जंगल में जाकर देखता हूँ माजरा क्या है। जाकर चलेगा साथ में उसके हुआ क्या है। जहां छोड़ा था बेटी को वहां पर देखने पहुंचा। उसे लड़की नजर आई, वो उसको देख कर रोया। कहा लड़की ने मुझको देख कर क्यों रो रहे बाबा। हुआ क्या क्यों नहीं आए, मैं जंगल में रही तन्हा। बहुत पछता रहा, देखा था सेहतमंद बेटी को। खता मुझसे हुई है बेटी, मुझको माफ अब कर दो।
शिफा पाई। हुआ शर्मिंदा बेटी इसलिए है आंख भर आई। कबूतर पेड़ पर बैठा है जो उसने शिफा दी है। मेरे बाबा हमारी जिंदगी इसने बचा दी है। जीऊंगी जब तलक बाबा परिंदे को दुआ दूंगी। खुदा मेरा है इसके आगे सर अपना झुका दूंगी। खुदा मैं इसको मानूंगी, यही मेरा खुदा बाबा। खुदा इसको मानूंगी, यही मेरा खुदा बाबा। खुदा मैं इसको मानूंगी, यही मेरा खुदा बाबा। यही माबूद है सच्चा इसी ने दी शिफा। यही माबूद है सच्चा, इसी ने दी शिफा। यही माबूद है सच्चा, इसी ने दी शिफा। यही माबूद है सच्चा। इसी ने दी शिफा। ये हमारे भाइयों ने बहुत सारा नजराना दिया है हुसैन का सदका। सामीन, हम शुक्र कर अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग इंसान हैं और प्यारे नबी के उम्मती हैं। हम बड़े खुशनसीब हैं, वरना इस उम्मत में पैदा होने के लिए नबियों ने दुआएं की हैं। हम बड़े खुशनसीब हैं कि हम प्यारे नबी के उम्मती हैं। वो कबूतर एक परिंदा होने के बाद, अब वो परिंदा जब इस लड़की की और इस यहूदी की बात सुनता है, वो लड़की कहती है कि मैं आज से इसे खुदा मानूंगी। कबूतर बात सुनता है और रोने लगता है। अब वो अल्लाह की बारगाह में क्या दुआ करता है कि ऐ मेरे मौला, मुझे तू जुबान अता कर दे। कहीं ऐसा ना हो आने वाले लोग दुनिया में कहीं मुझे खुदा ना समझ निकले, तो इससे तू मुझे जुबान अता कर दे। मैं जब तू मुझे जुबान अता करेगा तो मैं इस यहूदी को और इसकी बेटी को ये बता दूंगा कि ये मेरे परों में ये बरकत कहां से आई और ये लड़की कैसे ठीक हुई है। सामीन, अल्लाह तबारक व तआला की शान निराली है। वो अगर चाहे तो लकड़ी में भी जान डाल दे। वो पत्थर में जो कीड़ा होता है उसे भी खाने को गिजा देता है। अब इस कबूतर को वो जुबान अता करता है। ये कबूतर क्या दुआ कर रहा है अल्लाह से, और दुआ करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला इसे जुबान अता करता है। अब ये कबूतर इससे अगले बंद में बताता है कि मेरे परों में ये बरकत कहां से आई है। मुलाहिजा करें, ये भी बंद तवज्जो। कहना है, तवज्जो चाहता हूं। अच्छा, कबूतर ने सुनी लड़की की बातें रब से कहता था, समझते बाप बेटी मुझको है माबूद ये अपना। मुझे तू बोलने की या खुदा ताकत अता कर दे। मदद का वक्त है मौला, मुझे हिम्मत अता कर दे। परिंदा हूँ हमेशा से मैं तेरी जात पर कुर्बान। खुदा मुझको समझ ना ले कहीं इस
दौर के इंसान। जुबा तू बख्श दे मौला मुझे ये राज बतला दूं, शिफा कैसे मिली लड़की को इन बंदों को समझा दूं। परोसे हश्र तेरी बारगाह में पेश होना है, मुझे शर्मिंदगी होगी तुझे ये मुंह दिखाना है। मेरे मौला मोहम्मद मुस्तफा का वास्ता तुझको, तशद्दुक में शहीदी के जुबा कर दे अता मुझको। तू खालिक है, तू मालिक है, तू ही माबूद है सबका। गलत फहमी में ये बंदे जुबा तू मुझको बख्शेगा। ये दोनों बाप बेटी रब मुझे अपना समझते हैं, मेरी तारीफ करते और खुदा ये मुझको कहते हैं। खुदाए पाक का दरियाए रहमत जोश में आया। खुदाए पाक का दरियाए रहमत जोश में आया। कबूतर को सुबह बख्शी तो सब अहवाल समझाए, कबूतर को सुबह बख्शी तो सब अहवाल समझाए। कबूतर को सुबह बख्शी तो सब अहवाल समझाए। कबूतर को बख्शी तो सब अहवाल समझाया। लीजिए सामीन, अब ये बंद और इसके बाद आखिरी बंद है। सामीन, अल्लाह तबारक व तआला का दरियाए रहमत जोश में आता है, इस कबूतर को जुबा अता कर देता है। अब ये कबूतर बताता है कि मेरे परों में ये बरकत कहां से आई। ये बंद और इसके बाद दूसरा बंद यानी आखिरी बंद मुलाहिजा कर लें, कहना है क्या। बहुत बढ़िया। कबूतर ने कहा क्या गौर से सुन लो मेरे भाई, खुदा मुझको न समझो हूँ रसूल अल्लाह का शहदाई। किया 12 बरस पहले शहीदाले मोहम्मद को, सताया शामियों ने करबला में चश्मे अहमद को। सितम ढाए सितमगर ने मोहम्मद के नवासे पर, रहम आया ना उनको 3 दिन के भूखे प्यासे पर। उसी सहरा में मैं मौजूद था, हक बात कहता हूँ, नजर के सामने आले इबा लुटती बताता हूँ। यहूदी उस कबूतर का बयां सुनता है रोता है, बयाने करबला सुनकर वो आंखों को भिगोता है। कबूतर दर्द में डूबा बयां उसको सुनाता था, ये सुन के बाप बेटी का कलेजा थरथराता था। अली अकबर को तड़पाया, अली असगर को तड़पाया,
घर आया। कटे दरिया किनारे हजरत अब्बास के बाजू, उसे जब याद करता आंख से रुकते नहीं आंसू। कबूतर के निकलते आंखों से अश्क के धारे, कबूतर के निकलते आँख से अश्क के धारे, कबूतर के निकलते आंखों से अश्क के धारे। सुनाता बेखता मारे गए सरकार के प्यारे। सुनाता बेखता मारे गए सरकार के प्यारे। सुनाता बेखता मारे गए सरकार सुनाता बेखता मारे गए सरकार के प्यारे। लीजिए सामीन, आखिरी बंद मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। कबूतर के निकलते आंख से हैं अश्क के धारे, सुनाता बेखता मारे गए सरकार के प्यारे। और वो अब कबूतर जब इमाम हुसैन करबला में शहादत पाए तो वो कबूतर वहां मौजूद था। और वहां से जब वहां खून के अलावा उसे कुछ नहीं दिख रहा था, तो वो वहां से कहा जाता है, ये आखिरी बंद करबला का कबूतर यहूदी की बेटी। यूं तो बहुत सारे वाकयात आप दिलबर मिराज के, अली अब्बास की शहादत, अली असगर की शहादत, हजरत ओनो मोहम्मद की शहादत, हजरत सकीना की शहादत, और इमाम हुसैन के घोड़े का यानी जुल्जना का वाकया भी यूट्यूब पर, इमाम हुसैन और उल्लू परिंदे का भी वाकया आप यूट्यूब पर सुन सकते हैं, और हजरत ज़ैनब का सब्र वो भी यूट्यूब पर आप सुन सकते हैं, वो मौजूद हैं दिलबर मिराज के नाम से। लीजिए सामीन, ये आखिरी बंद समाप्त करें, कहना है क्या। सुन रहा था गौर से किस्सा, कबूतर की जुबां पे करबला का वाकया ये था। अजीजो अक़रबा करबला में सब गए मारे, हुए जन्नत में दाखिल हजरत शबीर के प्यारे। गला शबीर का काटा था, मेरा दिल रस्ता था। परिंदा हूँ ये मंजर देख कर रोता तड़पता था। सितम आंखों से होता देखा मैंने, कुछ न कर पाया। लहू अपने परों पर सब शहीदों का लगा लाया। रसूल अल्लाह की तुरबत पर, हसन की और मैंने फातिमा जहरा की तुरबत पर। उसी दिन से परों को बख्श दी अल्लाह ने ये बरकत। खुदा मुझको न समझो है खुदा वाहिद की ये रहमत। शहीदे करबला शाहे दो आलम के नवासे हैं। खुदा के दीन पे कुर्बा हुए वो भूखे प्यासे हैं। शिफा मैंने नहीं खूने शहीदा ने शिफा दी है। जुबां अल्लाह ने बख्शी हकीकत सब बता